हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो आज मैं बना रही हूँ मोहन थाल। मोहन थाल बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 कटोरी बेसन ले रही हूँ, जो मोटा या बारीक कोई सा भी हो ले सकते हैं। अब इसको मैं इस छलनी में डालकर अच्छे से छान लूँगी। बेसन को छलनी में अच्छे से मैंने छान लिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ गुनगुना घी। थोड़ा सा मैंने इसको पहले से ही गर्म करके रखा था, अब बस केवल थोड़ा हल्का सा गुनगुना है। तो इसमें 3 बड़े चम्मच घी के डाले हैं और घी को डालने के बाद में इसमें मैं 3 चम्मच गुनगुना दूध डाल रही हूँ, जो कि अभी सुबह का टाइम है तो मैंने सुबह गर्म किया था ना, तो थोड़ा हल्का सा ये भी गुनगुना है। इसमें आप ठंडा दूध भी ले सकते हो, कच्चा दूध भी ले सकते हो और उबला हुआ दूध भी ले सकते हो। अब इसको हम मोइन देंगे। अगर बेसन में अच्छे से मोइन लग जाता है ना, तो समझ लो हमारी पूरी चक्की अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम इस तरह से इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसमें टाइम लगाकर अच्छे से आप मोइन दोगे ना, तो जो आप जब मुंह में आप चक्की खाओगे ना, तो ये सब सारी मेहनत भूल जाओगे और उसी चीज़ को आप याद रखोगे। अब जैसे जैसे हमारे इस पूरे में मोइन लग रहा है बेसन के आटे में, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा ये जो आटा है मोटा हो रहा है और आटे का जो कलर है बेसन का वो भी चेंज हो रहा है। अब मैंने इसमें अच्छे से मोइन दे दिया है। हाथों में मुट्ठियों में बनाकर देखूंगी, अगर मोइन अच्छे से लग जाता है तो इस तरह से ये गुठलियाँ पड़ जाए, मतलब एकदम टाइट हो जाएगी हमारी मुट्ठी भींचने से। और अगर मोइन अच्छे से नहीं लगता है तो ये टूट जाती है। मोइन हमारा इसमें अच्छे से लग चुका है। वापस से वही वाली छन्नी लिए, अगर आपके पास थोड़ी मोटी हो छन्नी तो उससे छान लीजिएगा। थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है क्योंकि ये मोटी छन्नी नहीं है, तो मुझे इस तरह से हाथों से दबाकर जो गुठलियाँ पड़ी थी ना, उन गुठलियों को मैं इस तरह से पीस रही हूँ और नीचे से दाने निकल रहे हैं। इन सब प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन ये बनने के बाद में बहुत अच्छी बनती है। एक बार ट्राई ज़रूर करना। पूरा आटा छान लेने के बाद में इसमें आपको कुछ मोटे कण लास्ट में बचेंगे ना, वो साइड में रख देना है, इसमें नहीं डालना है। अब कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, एकसार मतलब बराबर दिखेगा। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पर मैं जला दूंगी गैस, चढ़ा दूंगी कढ़ाई और इसमें डाल दूंगी घी। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर पूरा 1 कटोरी भरकर घी, जिसमें से जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी वैसे मैं इसमें घी लूँगी। एक साथ में नहीं डालेंगे घी। और हमने जब इसमें मोइन दिया था तब 1 बड़ा चम्मच जो सब्ज़ी बनाते हैं ना अपन, खाना बनाने वाला, वही 1 भरकर मैंने गुनगुना इसमें डाला था। तो अभी एक बार हम थोड़ा डालेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। मैंने बेसन जो लिया था वो 500 ग्राम था बेसन हमारा, और बेसन 500 ग्राम है तो 3 चम्मच इसमें ले रही हूँ मैं सूजी। अगर आप पूरा 1 किलो का बनाते हो तो 6 चम्मच लीजिएगा। तो 3 चम्मच भरकर मैं बारीक वाली सूजी ले रही हूँ। इसको हम 5 मिनट अच्छे से धीमी आंच में भून लेंगे।
लाइट लगा। सूजी को मैंने धीमी आंच में अच्छे से सेक लिया है, एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें जो मैंने परात में छलनी में छाना था बेसन, वो बेसन डाल देंगे। अब इस बेसन को अच्छे से धीमी आंच में हमें कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए सेकना है। एक बार भी इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बेसन है, अगर हम 4 से 5 सेकंड ही छोड़ देते हैं तो ये जल जाता है। तो कंटिन्यू इसी तरह से मैं इसको भूनती रहूँगी। इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है हमें बनाने में। लगता तो ऐसे है कि हाँ भाई जल्दी तैयार हो गई है। जो जितनी चीज़ टाइम लेकर बनती है वो उतनी ही अच्छी बनती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई इसमें घी कम है, तो मैंने डाल दिया है। अब वापस से चलाते हुए अच्छे से इसी तरह से भून लूँगी। धीरे धीरे भूनते वक्त हमारा जो बेसन है वो धीरे धीरे टाइट होने लगा है। इसका मतलब ये अब भुनने लग रहा है, और ये जैसे ही भूनते जाएगा ना वैसे वैसे घी छोड़ते जाएगा। तो कंटिन्यू इसी तरह से वापस से भून लेना है हमें। अब हमारा जो बेसन है धीरे धीरे घी छोड़ने लगा है, और धीरे धीरे जैसे ही घी छोड़ने लगा है तब हमें और फुर्ती से अच्छे से चलाते हुए भूनना है। बेसन हमारा लमसम 80% तक पक चुका है। एक बार मैं गैस को बंद कर देती हूँ और साइड में चाशनी बनाने के लिए एक दूसरा बर्तन चढ़ा दूँगी। अब इसमें डाल दूँगी मैं 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी। मैंने वहाँ पर 400 ग्राम बेसन लिया, तो मैं यहाँ पर 300 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। आप चाहो तो 400 ग्राम भी डालकर बना सकते हो। अब इसमें मैंने आधा कप पानी भी डाल दिया है। थोड़े से केसर के धागे भी डाल देते हैं इसमें। अब हमें एक तार की चाशनी बनानी है, तो एक तार की चाशनी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 4 से 5 मिनट। तब तक मैं दूसरे वाले गैस पर हमारी जो कढ़ाई चढ़ी है वहाँ पे गैस चलाकर वापस से बेसन और सूजी को अच्छे से 1-2 मिनट भूनने के बाद में इसमें हम मावा डालेंगे। बेसन अच्छे से भून लेने के बाद में इसमें मैं मावा डाल देती हूँ। मावा जो है वो 200 ग्राम है। अब इस मावा को अच्छे से नहीं पकाओगे ना तो इसमें टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो हमें इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए मावा को पका लेना है। मावा डालने के बाद में हमारे जो सूजी और बेसन है वो बिल्कुल भी अंदर नीचे से चिपकेंगे नहीं,
और ये जैसे जैसे मावा मिलता जाएगा वैसे वैसे गाढ़ी होती जाएगी। अब ये प्रोसेस ऐसा है कि हमें थोड़ी देर और चलाना इसी तरह से करना होगा। और इसका पता कैसे चलता है, जैसे जैसे ये मावा मेल्ट होता जाएगा ना वैसे वैसे ये जो बेसन है टाइट होता जाएगा। बीच बीच में जो मैं चाशनी बना रही हूँ उसको भी चेक कर रही हूँ, और अभी तक एक तार की चाशनी नहीं बनी है, हमें एक मोटे तार की चाशनी बनानी है। बेसन में मावा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये आप देख सकते हो टाइट भी हो चुका है। पहले आपको लग रहा था ना ये घी छोड़ रहा है, अभी नहीं लग रहा है कि ये घी छोड़ रहा है। तो ये मावा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। मावा को कच्चे रखने की वजह से जो चक्की है वो अच्छी नहीं बनेगी, तो अच्छे से पका लीजिएगा मावा को भी इसके साथ में। इधर हमारी जो चाशनी है उसको भी मैं चेक कर रही हूँ, अभी तक इसे चाशनी में पूरा तार अच्छे से मोटा वाला नहीं बन रहा है, तो अभी 2 मिनट और पका लेते हैं। इससे पहले मैं गैस की आंच को एकदम लो कर दूंगी और इसमें 3 से 4 हरी वाली इलायची डाल रही हूँ। उसका फ्लेवर इस मोहनथाल में बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर डालिएगा। केसर नहीं हो तो अवॉइड भी कर सकते हो। और हाँ, जो हम बेसन भून रहे थे मावा डालने के बाद में, मावा अच्छे से मेल्ट होने के बाद में मैंने गैस को बंद कर दिया था, और अब ये हरी इलायची डाल रही हूँ 3 से 4 इसमें। इधर हमारी चाशनी बन रही है ना, तब तक मैं यहाँ पर एक बर्तन ले रही हूँ केटरिंग वाला। इसमें मैंने घी डाला है और घी को अच्छे से मैं पूरा फैला दूँगी। आपके पास थाली या प्लेट हो उसमें भी कर सकते हो। लेकिन मुझे प्याज काटना भी आता है, लंबे लंबे काटने हैं, छोटे छोटे लंबे प्याज लंबे लंबे काटने हैं, छोटे छोटे। इधर हमारी चाशनी भी बन चुकी है, एक तार की मोटा वाली। आप देख सकते हो कितनी मोटी बनी है चाशनी ये तार की। तो पूरी परफेक्ट बन चुकी है चक्की बनने के लिए। मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब इसको हम बेसन में डाल देते हैं। गैस को मैंने वापस से चालू कर दिया है और अब इसको हमें इसी तरह से कंटिन्यू 2 से 3 मिनट और पका लेना है। जो भी इसमें गुठलियाँ होगी वो टूट जाएगी, और अच्छे से मेल्ट होने के बाद में जब ये कढ़ाई घी छोड़ देना, तभी हम इस कढ़ाई वाले बैटर को उस बर्तन में डालेंगे जो हमने घी डाला था ना और फैलाया था, उस केटली में डाल देंगे। आप देख सकते हो कितना शानदार कलर आया है इसका, और इसने कढ़ाई भी छोड़ दी है। कुल टोटल मुझे 2 से ढाई मिनट ही लगे हैं इनको चलाते हुए। और अब इसको हम उस बर्तन में डाल देते हैं। ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो मैंने अपने बेटे से मदद ली थी डलवाने के लिए। बेसन के बैटर को थाली या इस केटली में डालने के बाद में इसको तकरीबन हमें रखना होगा 5 से 6 घंटे फ्रिज के बाहर। अगर फ्रिज में रखते हो तो 2 से ढाई घंटे बहुत है। तो मैंने इनको फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर रखा था, और मेरे पास ड्राई फ्रूट और चांदी का वर्क नहीं था। अभी होली आ रही है तो मैंने चांदी का वर्क लगाना और आपको दिखाना अच्छा लगा, इसलिए मैंने लगाए हैं। बाकी आप केवल आपके पास गुलाब के फूल हो तो वो गुलाब के फूल भी लगा कर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर अब इनको कट कर रही हूँ।
चक्की को कट कर लेने के बाद में आप देख सकते हो इसमें कितना अच्छा टेक्सचर आया है और ये इतनी टेस्टी बनी थी ना, मैं क्या ही बताऊँ, सच बता रही हूँ। अगर आपके घर पर मेहमान आते हैं और इस चक्की को खाते हैं ना तो आपका तारीफ़ करते ही नहीं थकेंगे। तो ये हमारी मोहन थाल चक्की बनकर तैयार हो चुकी है। इस होली पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अल्टीमेट बनेगी, खाने में एकदम ही अलग बनेगी। और जब खाएंगे ना एक ही बाइट इसका तो मुंह में जाते घुल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके मेहमान इसकी तारीफ़ करते ही नहीं थकेंगे और पूछेंगे किसने बनाया। और आपको मेरी बनाई गई मोहन थाल चक्की पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाइएगा, खुद खाइएगा, उनको खिलाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।